हम हिम्मत करते हैं पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से आकर एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। बिहार में आपका हिम्मत है तो दार्जिलिंग करके दिखाइए, आपका हिम्मत है तो। मैं एक इशू देता हूं दार्जिलिंग का, आप करके दिखाइए। धरने कंटिन्यू रहेगी, सांस चली जाए मेरे बुद्ध गया से मेरी लाश जाएगी या बीटी एक्ट निरस्त करके जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ताजा अपडेट आंदोलन को लेकर के देखिए, आज 88 डेज कंप्लीट हुआ है धरने में। कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश आगे है। देश में एक तत्काल रेड अलर्ट आए थे, आपको मालूम है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन आ गई थी, युद्ध की स्थिति आ गई थी। प्रशासन भी बारंबार कह रहे थे कि एक नोटिस आया है जिसके आधार पर जितने भी धरने प्रदर्शन है सभी को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। इमीडिएटली भीम आर्मी ने भी बीटी एक्ट 1949 महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उन्होंने भी 6 तारीख को धम्म यात्रा निकाली थी पूरे बिहार में। इमीडिएटली ये प्रशासन से सूचना पाते ही उन्होंने कैंसिल की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई दिल्ली में, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सब ने कहा नेशन फर्स्ट। आईपीएल क्रिकेट मैच चल रही थी, ये भी कैंसिल किया गया। कई फ्लाइट कैंसिल की गई, ट्रेनें कैंसिल की गई, स्कूलें छुट्टी दी गई। हम लोग 88 डेज से जो धरने बैठे थे, हमसे भी अनुरोध किया गया था प्रशासन से। इनफैक्ट हम लोग ने कल नेशनल मीटिंग करके प्रशासन से कहे थे कि हम लोग कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन छोटी सी प्रशासन से बात थी, आप छोटी सी एक पैंडल लगाकर कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज बनाने में शुरू किया, आप सामने देख सकते हैं। आज भी मीटिंग हुई। मीटिंग के पश्चात यहाँ पर खबर आई आज तक चैनल में कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर सिचुएशन था, ये सीज फायर के लिए प्रोसेस किया गया है। ये खुशी की खबर है। ये बुद्ध की शक्ति है। तथागत बुद्ध की बुद्ध जयंती के जस्ट 2 दिन पहले शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री बारंबार कहते हैं हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं, हम बुद्ध के देश से आते हैं। तथागत बुद्ध की अनुकंपा से आज दोनों देश के बीच में सीज फायर का प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। हालांकि कल हमने कहा था कुछ दिनों के लिए सस्पेंड रहेंगे धरने प्रदर्शन, लेकिन सांकेतिक रहेगी, कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग ने निर्णय लिया है, सीज फायर हो गया है, तो अब हम धरने कंटिन्यू रखेंगे। दिन भर में कल रात को 12 मैं रात को यहां से 2 बजे गया था। व्यक्तिगत लांछनें लगाई गई। हम अपने को समझते हैं, क्योंकि इस परिधान में जहां से आंदोलन 12 तारीख को किए थे, हम कहे थे कि हमारे गोलंबर के अंदर जो अपना आते हैं वो हमारे आदमी है। मैं यही समझ रहा था। हमारे साथ जो फोटो खिंचा रहे थे, जो भी भिक्खू या यहाँ पर अंदर में बैठ के काम कर रहे थे, मैं सोचा मेरा ही आदमी है, हमारा ही आदमी है। लेकिन इनकी कुछ षड्यंत्र मुझको कुछ दिनों बाद पता चली। मैं कम बोलता हूं, मैं साइलेंस रहता हूं, इसका मतलब मत सोचिए मैं कुछ नहीं बोलता हूं। साइलेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हम सोचते हैं
एकता में ही ताकत होती है। लेकिन अभी समय आ गई है, कुछ बातें मैं अपने मुंह से ना बोलूं। हमारे यहाँ भिक्षु प्रभारी जो 12 फरवरी को जब अनशन शुरू किए थे, 25 भिक्षु के साथ शुरू किए थे, आज ये कारवा करोड़ में हो गई है, देश भर हो गई है। हमको, मेरे परिवार से भी मेरे को फोन आया था, इनकी झूठी लांछना जो लगाई गई, इस झूठी लांछना पर, तो हमने कहा मैं सत्य पर विश्वास करता हूं और हमारे अशोक एनवलप पर लिखा है सत्यमेव जयते। आज सीज फायर होते हुए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे, हम लोग अब सस्पेंड नहीं करेंगे। जब बीटी एक्ट निरस्त होगी तभी ये धरने उठेगी। हमने कोशिश की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पटना 4 तारीख को धम्मचारिका करके गए थे, ऐतिहासिक, अभी तक कोई ऐसी धम्मचारिका करके नहीं गई थी इतने भिक्षु के साथ। तो कुछ ऐसा भिक्षु भी आ गया था बीच में, हमारी सरलता को, हमारे विश्वास को तोड़कर कुछ नहीं होने वाली काम कर रहे थे। लामा को यहां से भगाना है। हमको ये आंदोलन कब्जा करना है। हम अपने हिसाब किताब, हमारे 20 ये सामने जो बैठा हुआ सबको हिसाब किताब मिला है। बैंक में कितनी आई है, कितनी कैश इन हैंड है, कितनी खर्चा हुआ है, सब वहां पर है। हमको गुमराह करके, अभी सुनील पाल बंदे बोलेंगे, समाज को गुमराह करके। और मैं कहना चाहता हूं अब समाज के लोगों को, आप धरने स्थल में जब पैसा देते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, बाबा साहब ने कहा था जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला ही दोषी होती है। मैं ये भी कहता हूं, आप पैसा देने से पहले वेरीफाई कीजिए आपको रिसीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। इसकी डर है इनको। QR कोड देकर, मैं कुछ नहीं बोला था अभी, महाबोधि महाविहार के नाम पर पैसा उठाई दी जा रही थी। यहाँ पर धरने स्थल पर इतने उपासक उपासिकाएं आए हैं जिन्होंने मेरे को वीडियो दिया है कि हमने अपनी 30 बुद्ध मठों से 7 लाख दिए हैं, हमारे गांव से इतने दिए हैं, इतने दिए हैं। हम चुप थे। अब समय आ गया कुछ बोलने का, क्योंकि भिक्षु के भेष में कुछ गुंडे रात को 12 बजे आते हैं यहाँ पर धरने स्थल पर। हम शांति, करुणा, मैत्री विश्वास करते हैं। हम हिम्मत करते हैं पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से आकर एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। बिहार में आपका हिम्मत है तो दार्जिलिंग करके दिखाइए, आपका हिम्मत है तो। मैं एक इशू देता हूं दार्जिलिंग का, आप करके दिखाइए। एक साधारण सा व्यक्ति विश्वव्यापी एक आंदोलन खड़ा कर सकती है, और वो भरोसा को तोड़ने की कोशिश की गई। इसका मुंह तोड़ जवाब अभी सुनील पाल बंदे देंगे। मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता हूं। और फिर अंत में कहता हूं, धरने कंटिन्यू रहेगी, सांस चली जाए मेरे बुद्ध गया से मेरी लाश जाएगी या बीटी एक्ट निरस्त करके जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं घर से प्रण करके आया हूं, बीटी एक्ट निरस्त करके रहेंगे या मेरी लाश जाएगी। ये मेरी लाश मेरी धर्म पत्नी लेके जाएगी यहाँ से। मैं ये प्रण करके आया हूं मेरी मां से। आपकी तरह झूठे चीवर के भेष में गुंडे हम नहीं हैं, लोग समझते हैं। धन्यवाद।
किसी को कुछ प्रश्न है तो बाद में कर सकते हैं। सुनील पाल जी को मैं माइक्रोफोन देना चाहता हूँ।